नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, जिस चीज की डर था या जिस चीज के लोगों के अंदर डर होता है, हम देखते हैं कि अक्सर वही चीज हमारे सामने आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जो लड़ाई हम सभी लोगों को अब समझ में आने लगी थी कि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप जो रियल एस्टेट में उनका बहुत ही पूरे विश्व में यहाँ बोले कि बहुत अच्छे जगहों पे उनका बिजनेस है। मैं बताता चलूँ कि भारत के मुंबई में भी उनका हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई हैं। दूसरी ओर एलॉन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, स्पेसएक्स उनका कंपनी है। तो जब दो लोगों के बीच में हम सभी लोगों ने कुछ दिन पहले जैसे ही हमने कवर किया कि अब लगता है कि दो लोगों के बीच में युद्ध थम चुका है। लेकिन युद्ध न थमने का कारण क्या था और युद्ध होने के स्टार्टिंग कारण क्या था? युद्ध स्टार्टिंग होने के कारण जो एक बिल, वह बिल जो था वन ब्यूटीफुल बिल के नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप लाने वाले हैं। उस बिल के अंदर साफ साफ यही बातें लिखी गई है कि जितने भी ईवी व्हीकल हैं उनके ऊपर पहले यूएस गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से एक जो बिल लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, वह बिल में अब उल्टा होने वाला है। जो शुरू में था उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ईवी के ऊपर 10% चार्ज लगने वाला है। मतलब ये हो गया कि अगर आप ईवी व्हीकल लीजिएगा तो जो पहले यूएस गवर्नमेंट सब्सिडी दिया करती थी, अब आपसे 10% एक्स्ट्रा चार्ज लेगी। ठीक है। दूसरी साइड जब हम बीच में बहुत ज़्यादा नोकझोंक हुआ, लोग एक दूसरे की सारी बातें जब खोलने लगे, तो डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क को पागल बोलते हैं और एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को। अब क्योंकि अभी यहाँ एक मजबूत पक्ष पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वह व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वह यूएसए के राष्ट्रपति बन के बैठे हुए हैं। दूसरे साइड विश्व के सबसे अमीर आदमी या सबसे पावरफुल बिजनेसमैन एलॉन मस्क। अब क्योंकि ईवी व्हीकल को लेके, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनको काम क्या है? गाड़ी को बेचना, या जो भी वह प्रोडक्ट कोई बनाता है तो उसको वह बेचना। दूसरी ओर यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये भी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन है। तो जब दोनों बिजनेसमैन हैं तो आखिर ये बात अब आके टकराती कहाँ है? बात टकराने का जो मेन कारण होता है, वह कारण ये बनता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के टाइम, जब वह इलेक्शन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस टाइम अपने देशवासियों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम अमेरिका को ग्रेट बना देंगे, यहाँ अमेरिका के लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा, समथिंग। अब इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा समस्या होने लगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वादा अगर पूरा नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद मिड डे इलेक्शन होने वाला है फिर से अमेरिका में, और अभी तक का जितने भी परफॉर्मेंस रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के अंदर छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी कोई भी बिल्कुल खुश नहीं है। खुश न रहने के कारण ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने जो अमेरिका के जो पावरफुल एक कार्ड है, वह कार्ड निकाला। वह कार्ड है टैक्स। अब सब पे वो बताएं कि हम तुम्हारे ऊपर इतना टैक्स लगा देंगे, इतना टैक्स लगा देंगे, इतना टैक्स लगा देंगे। अब ये सारी चीज़ों जैसे ही हुआ, उसके बाद मैन्युफैक्चर जितने भी देश बनाते थे, जैसे उनके बगल में जो कुछ ना देश है फ्लोरिडा, ये सारी देश है जो उसी के बगल में पड़ता है, वहाँ पे 4 चक्का जितने भी गाड़ियाँ बनती हैं वह अमेरिका के अंदर आता है। चाइना से जितने भी माल बनता है वह सारा का सारा माल अमेरिका में जाकर डंप हो जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने देश में आप कुछ बनाते नहीं हैं, दूसरे के देश में जो बनता है आप उस पर टैरिफ वार खेलने में लग रहे हैं। अब ये जो टैरिफ वार आप खेलने लग रहे हैं, इसमें नुकसान किसको हो रहा है? अगर आप टैरिफ बढ़ाइएगा तो जो अगला है वे भी आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाएगा, क्योंकि अब आपको भी वहां सामान बेचना है और उसको भी यहाँ पे सामान बेचना है। अब अमेरिका के अंदर हालात कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका जो सिर्फ डॉलर अपने यहाँ पे, उसका एक सबसे बड़ा जो व्यापार का जो की स्तंभ है वह है डॉलर।
अब क्योंकि पूरे विश्व में डॉलर के करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, तो विश्व के जितने भी देश हैं उन सारे लोगों का डॉलर कहाँ पे रिजर्व होता है? अमेरिका के पास होता है। अब मान के चलिए कि आप किसी देश से व्यापार करते हैं, तो उसके लिए अमेरिका डॉलर थोड़ी ना देता है, वह सिर्फ बता देता है कि इतना डॉलर इस देश का जमा था। आप सपोज करके चलिए कि भारत और चीन आपस में व्यापार करते हैं। अब भारत और चीन जब दो देश व्यापार करते हैं तो आपस में किस चीज में ट्रेड करते हैं? डॉलर के रूप में। अब जब डॉलर के रूप में ट्रेड करते हैं दोनों देश, तो अगर चीन से माल भारत खरीदता है तो भारत किस अमाउंट में चीन को पैसा देगा? डॉलर के अमाउंट में। भारत से कोई चीज खरीदता है चीन, तो वह किस चीज में पेमेंट करेगा? डॉलर में। अब ये डॉलर क्या हार्ड कैश जाता है, मतलब नोटों की बंडल एक दूसरे को दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का रिजर्व क्षेत्र होता है। आप भी सुनते होंगे कि भारतीय रिजर्व जो मुद्रा स्थिति है वह इतना बढ़ोतरी आ गई, इतना बढ़ोतरी आ गई। तो हर देश का रिजर्व होता है, वह रिजर्व किसके पास होता है? अमेरिका के पास होता है। अब हमने मान लीजिए कि 5 करोड़ डॉलर का चीन से माल खरीदा। अब 5 करोड़ और हमसे 2 करोड़ का चीन खरीदा। अब इसमें होगा क्या कि अमेरिका के पास बस उसको सिर्फ इतना करना है कि आप सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक कागज के टुकड़ा पे वे लिख के दे देगा कि हाँ जी 5 करोड़ भारत के अकाउंट में से हटा दो और चाइना के अकाउंट में जोड़ दो। उसके बाद फिर से 2 करोड़ चाइना के अकाउंट में से हटा के भारत के अकाउंट में डाल दो। यहां तक हो गया व्यापार, अदला बदली। लेकिन जो रिजर्व करेंसी है वह किसके पास है? वह अमेरिका के पास ही है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी बैंक में अगर हम लोग भी पैसा रखते हैं तो हमको उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के रूप में, कुछ सूद के रूप में हम सभी लोगों को पैसा मिलता है। उसी प्रकार से जो उतना हर देश का जो डॉलर रिजर्व है तो उससे बहुत सारा इंटरेस्ट अमेरिका को मिलता है। क्यों? क्योंकि डॉलर किसका है? अमेरिका का। किसके बैंक में रखा हुआ है? अमेरिका के बैंक में रखा हुआ है। तो वह इंटरेस्ट कौन लेगा? अमेरिका लेगा। अब इतना ज्यादा डॉलर अमेरिका को सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में आ जाती है कि क्योंकि पूरे विश्व का डॉलर वहीं रखा हुआ है। अब आप खुद सोच के देखिए कि जिस देश के पास अगर वह कोई न भी काम करता है तो सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में उसके पास इतने सारे डॉलर आ जाते हैं। दूसरी बात, हर देश के वो करेंसी छापने के लिए कुछ ना कुछ सोना गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के पास ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके पास ऐसा नियम न होने के कारण यह बात है कि क्योंकि वह बोलता है कि पूरे विश्व में डॉलर हमारा चलता है, इसीलिए हमको डॉलर छापने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोविड महामारी आई थी तो हर देश का आर्थिक हालात खराब हो गया था। अगर हर देश का आर्थिक हालात खराब हो गया तो अमेरिका का भी हुआ होगा। तो फिर उन्होंने अमेरिका को इस आर्थिक हालात से निकालने के लिए क्या किए? डॉलर को छापना स्टार्ट किए। वह डॉलर छापते गए, छापते छापते जितने भी बड़े बड़े उनके यहाँ व्यापारी थे उन सभी लोगों को पैसा दिया जाने लगा। उसके उलट भारत में क्या हुआ था? भारत में सारे लोगों को पहले तो खाने का प्रबंध किया गया। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हर किसी को राशन के रूप में कुछ ना कुछ चावल दाल जो मिलती है। उसके बाद कुछ सब्सिडी मिलने लगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी कुछ सब्सिडी के रूप में मिला। मतलब हमारे यहाँ एक स्टेबल रखने का प्रयास किया गया। अमेरिका में सिर्फ डॉलर छाप को दे दिया गया। अब अगर ज़्यादा डॉलर छापा जाए तो अभी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद प्रभाव तो पड़ने लगेगा। कैसे पड़ने लगेगा? क्योंकि जब डॉलर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब वैल्यू जब कमेगा तो फिर उसको अमाउंट को वैल्यू बढ़ाना होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बाकी पैसों के मुकाबले डॉलर बिल्कुल कमज़ोर हुआ है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल तरीका से उसको ऊपर उठाए हुए रखा जाता है। अब आप कहिएगा कि डॉलर के मुकाबले तो रुपया कमज़ोर हो रहा है भारत में। अभी कुछ दिन पहले तक 86 था, अभी 85 हुआ है। तो मतलब इसका ये हो रहा है कि हाँ, डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया बेशक कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अगर दूसरी साइड हम देखते हैं और जितने भी करेंसी हैं डॉलर के अलावा हर देश के पास अपना अपना करेंसी है, तो उसके मुकाबले भारत का रुपया एक अच्छा कंडीशन पे है। ठीक है, क्योंकि यह आर्टिफिशियल तरीका से अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि उधर से अमेरिका के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब जब कर्ज बढ़ते जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि वह डॉलर तो छाप के बता रहे हैं कि मेरे पास डॉलर है, लेकिन कर्ज भी तो बढ़ते जा रहा है। तो जब कर्ज बढ़ रहा है और आप फैक्ट्री में से हथियार के अलावा और कुछ प्रोड्यूस करते नहीं हैं,
क्योंकि जितने भी आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वह सारा का सारा किसी न किसी रूप में चाइना के पास चला गया। अब जितना मैन्युफैक्चरिंग चीज होता है वह उसके लिए आप दूसरे देश पे डिपेंडेंट हैं, तो जब दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहिएगा तो आप भी डॉलर उसको दीजिएगा, तभी ना माल वहां से आएगा। तो इस स्थिति को लेकर अमेरिका कर्ज में डूबता जा रहा है। अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में अमेरिका डूबा हुआ है। अगर स्थिति इस तरह से भयानक होती रही तो इसी का विरोध अब एलोन मस्क ने करना स्टार्ट कर दिया कि जो नीतियां टैक्स टैरिफ के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं वह टैक्स और टैरिफ, दूसरा जो भी बिजनेस वाला कंट्री है जिसके पर आप डिपेंडेंट हैं उन्हीं से आप झगड़ा कर रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, ये सारी देशों से आपके यहाँ बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सामान जाता है। अब चीन के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, रसिया के ऊपर आपने 20,000 से ज्यादा सैंक्शन लगा रखा है, भारत को आप हमेशा धमकाते रहते हैं, भारत को आप हमेशा टैरिफ किंग से ही बुलाते हैं। तो अब होता क्या है कि उनके देश में इसी प्रकार से अगर स्थिति बनते बिगड़ते रहा, क्योंकि बन कुछ नहीं रहा है, बिगड़ ज्यादा रहा है, तो ये सारी सिचुएशन में एक दिन वह हालात आ जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसी चीज को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह डोज में थे। डोज का काम क्या था कि जितना भी इनलीगल खर्चा है अमेरिका के अंदर उसको रोकना, लेकिन ऐसा हो पा रहा है क्या? आंसर है क्योंकि वह डोज में सारी चीज देख रहे हैं, वह डोनाल्ड ट्रंप की नीति को भी देख रहे हैं। तो ये सब चीजों को जब विरोध करना पड़ रहा है तो अभी ये तो अनकन्फर्म्ड न्यूज है, कोई कंफर्म न्यूज आया नहीं है कि अब एलोन मस्क अमेरिका के अंदर खुद एक और अपने द अमेरिकन पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका में तो 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब क्या है कि ऐसा हो सकता है क्या कि तीसरा पार्टी भी बन सके? हाँ, वहां के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि वह बनाया जा सके, और वहां पर पहले से ही और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन ये 2 बहुत मजबूत और बड़े पार्टियां हैं, इसलिए हम लोग ऐसा जानते हैं। लेकिन और भी पार्टियां बनाई जा सकती हैं। अब दूसरी तरफ जब ये बात हुई तो अचानक ये तो कंफर्म था कि दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगा। एलोन मस्क ने जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसको सुअरों की पार्टी अपने ट्वीट के माध्यम से बताया। इस चीज को देखकर पूरी तरीका से जो अभी जैसे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कहाँ बैठे हुए हैं, उनको खुद नहीं पता चल रहा है कि वह धरती पे हैं, 7वें आसमान पे हैं, कहाँ हैं। ये सारी जो स्थिति उनके साथ बन रहा है, क्योंकि हम सभी लोग इलेक्शन से पहले उनके द्वारा जो भी प्रचार प्रसार किया जाता था, एक तो वे डोनाल्ड ट्रंप और एक अभी वाला डोनाल्ड ट्रंप, आप खुद देखिए, खुद समझ में उनको नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जब एलोन मस्क सोरो की पार्टी बोल दिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका एक जो सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल ट्रूथ के नाम से, उन्होंने उस पर ट्वीट, उन्होंने अपना मैसेज के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे धमका दिए कि हम तुम एक तो अमेरिका के भी नहीं हो। हम सभी लोग जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वह अफ्रीकन मूल के निवासी हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि तुमको फिर से हम अमेरिका भेज देंगे और तुम्हारे कंपनी के पीछे डोज लगा देंगे। ये बात सच है कि एलोन मस्क अगर पार्टी बना भी लेते हैं, और पार्टी बनाने से ये भी अफवाह है कि उनके बहुत बड़े बड़े जितने भी देश के सेलिब्रिटी हैं वह उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो हो सकता है कि अमेरिका की जनता को भी यह पसंद है, क्योंकि वह 2 पार्टियों के बीच में जो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, एक का निशान हाथी और दूसरा का निशान गधा है, उनको से शायद ऊप के उनको भी तीसरी जो पार्टी है उनके ऊपर कुछ अपना भविष्य अच्छा लगे। अब आगे और क्या होता है, बात सोरो की पार्टी और देश से निकालने की बात आ गई है। अब आगे और कितना युद्ध जाता है देखना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एलोन मस्क ने यह बता दिया था कि हम डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में एक और पार्टी खड़ा करने जा रहे हैं। आगे क्या होगा आप सभी लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत